हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कन ट्रेडिंग। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक लर्निंग वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम इन 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लर्निंग वीडियो है इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है और ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। तो अगर आप इन 5 पॉइंट को समझ जाते हैं तो आप सिर्फ अपने लॉस को ही कम नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप यहाँ से प्रॉफिट में आना भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है ये है हाउ मच कैपिटल यूज, कि दोस्तों हम ट्रेडिंग के लिए कितनी कैपिटल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सिनेरियो देखते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपए की कैपिटल के साथ। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आप लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं एक लॉट से। अब दोस्तों यहाँ क्या होता है, जब आप एक लॉट से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट होता है 1500 रुपये का। 1500 रुपये का दोस्तों जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है और इस टाइम पे आपकी कैपिटल हो जाती है 11,500 रुपये। सेकेंड डे दोस्तों आप लोग फिर से ट्रेड करते हैं और सेकेंड डे दोस्तों आप लोगों को प्रॉफिट होता है 1,000 रुपये का। यहाँ पे दोस्तों अब आपकी कैपिटल हो जाती है 12,500 रुपये की। दोस्तों आप लोग थर्ड डे फिर से ट्रेड करते हैं और थर्ड डे भी आपको प्रॉफिट होता है 2,000 रुपये का। अब दोस्तों आपकी कैपिटल हो जाती है 14,500 रुपया। अब दोस्तों आपकी जो कैपिटल है ये ऑलमोस्ट हो चुकी है 15,000 रुपये। अब आप दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट में है और आपका दिमाग दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट लेवल का काम करता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इस हिसाब से आपका दिमाग यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगले ही दिन आप फिर से ट्रेड करने जाते हैं और इस बार दोस्तों आपको हो जाता है लॉस। मान लेते हैं दोस्तों कि इस बार यहाँ पे आपको लॉस हो जाता है और आपका दोस्तों जब जैसे ही ये लॉस होता है तो आपका माइंडसेट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमें लॉस हो जाता है 5,000 का। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही 5,000 का लॉस होगा आपका माइंड इस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से आप प्रॉफिट में थे। अब आपको हर एक कैंडल के ऊपर जैसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको 5,000 रुपये का लॉस हुआ, आपका माइंड यहाँ पे आपके लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे पिछले 3 दिनों से आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहे थे और आपने अपनी 10,000 की कैपिटल को 15,000 में कन्वर्ट कर लिया था। और अब दोस्तों वो जो प्रॉफिट का 5,000 रुपये एक्स्ट्रा था आपके पास, आपने उस 5,000 रुपये को वापस से लॉस में कन्वर्ट कर लिया है। तो आपका माइंड दोस्तों यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको हर कैंडल के ऊपर एक नया ट्रेड नजर आएगा और यहाँ पे दोस्तों आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे इस लॉस की रिकवरी के चक्कर में। जो आपका 5,000 रुपये का लॉस हुआ है, इस लॉस की रिकवरी करने के चक्कर में आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही आप ओवर ट्रेड करेंगे आपकी कैपिटल जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका जो पूरा का पूरा कैपिटल है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। चाहे ये कैपिटल दोस्तों सेम डे ही जीरो हो जाए, चाहे नेक्स्ट डे जीरो हो जाए, लेकिन ये कैपिटल दोस्तों आपकी जीरो हो जाएगी। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप करेंगे ओवर ट्रेडिंग। जैसे ही आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी कैपिटल पूरी तरीके से जीरो हो ही जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या है। ये तो होगी दोस्तों प्रॉब्लम। अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि अगर आप लोगों को काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर, चार्ट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों हमें काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर या फिर दोस्तों निफ्टी के अंदर हम लोग काम करते हैं, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 के अंदर हम लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमें चाहिए कि हम लोग जो कैपिटल यूज करें वो कैपिटल हो मैक्सिमम 10,000 से लेके 12,000 की कैपिटल हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 से 12,000 की कैपिटल को ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से करेंगे? ट्रेड करेंगे दोस्तों हम सिर्फ एक लॉट के अंदर दोस्तों हम लोग ट्रेड करेंगे और एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर हमारी जो मैक्सिमम जो ट्रेड होगी वो होगी एक ट्रेड। यानी कि हम यहाँ पे दोस्तों एक लॉट के अंदर काम करेंगे। 10 से 12,000 रुपए की कैपिटल से हम काम स्टार्ट करेंगे, एक लॉट के अंदर काम करेंगे और एक दिन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेंगे। मान लेते हैं दोस्तों कि आपको जो आपका फर्स्ट ट्रेड है, इस ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाता है 500 रुपए का। अब दोस्तों अगर आप लोगों को 500 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है
तो क्या करना है आपको मार्केट को यहाँ से एग्जिट कर देना है। आप इसके बाद मार्केट के अंदर काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे और नेक्स्ट डे ही आप यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे आप मार्केट के अंदर आते हैं और मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ट्रेड लिया, उससे पहले दोस्तों एक चीज़ देखते हैं कि आप एक दिन के अंदर कितना लॉस ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर आपका एक दिन का जो लॉस होगा या एक ट्रेड का जो लॉस होगा वो होगा 20 से 25 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आपका जो लॉस बनता है एक ट्रेड के अंदर, एक लॉट के अंदर, वो बनता है आपका 40 से 50 पॉइंट का। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे निफ्टी के अंदर हम लोग एसएल 10 पॉइंट का लगाते हैं या 5 पॉइंट का लगाते हैं, तो मार्केट उस 10 पॉइंट के और 5 पॉइंट का जो एसएल है इसे बस तुरंत ही कट कर देगा, तुरंत ही आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। क्योंकि निफ्टी का जो मूवमेंट करने की जो रेंज है वो नॉर्मली 20 से 25 पॉइंट है और बैंक निफ्टी की 40 से 50 पॉइंट है। तो हम उसे थोड़ा सा स्पेस देंगे मूवमेंट करने के लिए कि उस बीच में वो मूवमेंट करे। इसलिए हमें यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो एसएल लगाने की जरूरत है वो 20 से 25 पॉइंट की है और बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो है 40 से 50 पॉइंट की। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे से प्रॉफिट लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपने 500 रुपये का प्रॉफिट लिया फर्स्ट ट्रेड के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को क्या करना है, उस प्रॉफिट को बुक करना है और मार्केट को एग्जिट कर देना है। और आपको दोस्तों साथ में अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। और दोस्तों जैसे ही आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, हमने पहले भी बताया, ओवर ट्रेड करते ही आपको आपका जो कैपिटल है वो जीरो होते नजर आएगा। क्योंकि जैसे ही आप ओवर ट्रेड करेंगे आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी, बड़ा लॉस होगा यहाँ पे दोस्तों। और ओवर ट्रेडिंग जो है वो हमेशा एक बड़े लॉस की वजह बनती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो फाइनली जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप लोग जो ट्रेड करेंगे डेली आप यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे दोस्तों वो करेंगे एक लॉट से। और हर लॉट के अंदर दोस्तों आप देखिए, एक तो आप डेली करेंगे एक लॉट से ट्रेड और एक ही ट्रेड करेंगे, सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे। और दोस्तों एक ट्रेड के अंदर या एक लॉट के ट्रेड के अंदर भी आप जो मैक्सिमम जो आप लॉस लेंगे वो लेंगे 20 से 25 पॉइंट निफ्टी के अंदर और 40 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग काम किस तरीके से करेंगे, या तो दोस्तों यहाँ पे आप लेंगे एक एसएल, या तो आपको स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, आपको एक स्टॉप लॉस देना पड़ेगा मार्केट को, या तो फिर दोस्तों आप यहाँ पे लेंगे मैक्सिमम एक टारगेट। इससे ज़्यादा दोस्तों हम लोग कोई भी ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, हम इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा अगर हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पे हमें लॉस ही होगा। और दोस्तों स्टार्टिंग में अगर आप लोग नए हैं तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सही होता है काम करने का। स्टार्टिंग में दोस्तों इसी तरीके से हम लोग भी काम करते थे, मैं भी इसी तरीके से काम करता था। और आप यकीन कीजिए ओवर ट्रेडिंग करने के बाद या फिर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में दोस्तों सभी का कैपिटल जीरो होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारी कैपिटल भी जीरो हुई है। और अब आते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को दोस्तों किस तरीके से यूज़ करते हैं, मान लो कि आपने कोई शेयर खरीदा और इस शेयर की कीमत है दोस्तों 500 रुपये, आपने इसे 500 रुपये पे बाय किया है। और इस पे के ऊपर दोस्तों आपने जो स्टॉप लॉस लगाया, यानी कि इसके खरीदने के बाद में आपने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस लगाया आपने 495 का। दोस्तों मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो हैंडराइटिंग को प्लीज़ इग्नोर करें और मैं क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, अगर इस शेयर की प्राइस नीचे की साइड में गिरती है, यानी कि अगर इस शेयर का प्राइस नीचे आता है तब तो दोस्तों 495 के ऊपर आपका जो एसएल है वो हिट हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आप एक बड़े लॉस से बच जाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों ये इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना चालू करता है तो ऐसे में क्या करना है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस था जिसे आपने 500 रुपये पे लिया था, इसकी कीमत यहाँ पे जाने के बाद होगी 510 रुपये। अब आप क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को जो कि आपका 495 था, इसको दोस्तों आप ट्रेल करके 500 कर लेंगे, यानी कि दोस्तों अब आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। अब अगर ये स्टॉक आपका यहाँ से वापस से रिवर्स हो जाता है, ऊपर से रिवर्स हो जाता है, तो भी दोस्तों आप अपने कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे, आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा। आप एक लॉस में जाने से आप बच गए, यहाँ पे आपने अपने लॉस को बचा लिया पहले ही। लेकिन अब दोस्तों क्या होता है,
इस स्टॉक का प्राइस यहाँ से और भी ऊपर के साइड में जाता है, यहाँ से इसका प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाता है और इसका प्राइस हो जाता है 520 रुपया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप अपने एसएल को ट्रेल करके कर लेंगे 510 के ऊपर आप अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग ऑलरेडी 10 रुपये के प्रॉफिट में आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो मार्केट चल रहा है वो 520 पे चल रहा है। इससे ऊपर भी मार्केट जाएगा तो आप इसके ऊपर का भी आप प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ से आपका जो मार्केट है या आपका जो स्टॉक है अगर वो रिवर्स हो जाता है तो आपने जो 500 रुपये पे खरीदा था वो 510 रुपये पे एग्जिट हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे एक ट्रेड के पीछे 10 रुपये का प्रॉफिट होना ही है। अगर आपके पास दोस्तों 1000 क्वांटिटी है या फिर आपके पास 1000 भी अगर ज़्यादा होता है, अगर आपके पास सिर्फ 100 क्वांटिटी है और आपने 10 रुपये का प्रॉफिट लिया तो दोस्तों आप लोग टोटली 1000 रुपये के प्रॉफिट में यहाँ पे रहोगे। ट्रेलिंग करना दोस्तों एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे ये आपके समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ट्रेलिंग करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे काम करने में मज़ा भी आएगा और आप और अच्छा काम करना स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पेशेंस के ऊपर, कि पेशेंस इज़ अ की। पेशेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 90% जो काम होता है वो होता है आपके पेशेंस का, और बाकी जो 10% होता है दोस्तों ये होता है ट्रेड। इसे आप दोस्तों ट्रेड कहें या फिर आपकी स्ट्रेटजीज कहें, जो भी कहें दोस्तों, ये सब इस 10% के अंदर ही आती है। जल्दबाजी में दोस्तों हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है। जल्दबाजी में हम ना ही तो एंट्री करेंगे और ना ही तो दोस्तों हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए दोस्तों हमें पेशेंस रखना है। ना ही तो हम एंट्री जल्दी करेंगे ना ही तो एग्जिट कर जल्दी करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट करना है, लॉस नहीं करना है। 10,000 के लॉस को लेने से बेहतर है कि हम लोग सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट कर लें। दोस्तों क्या है, अगर आप यहाँ पे चाहे 10,000 रुपये का लॉस कर लो, चाहे 1000 का लॉस करो, चाहे 10,000 का करो, चाहे 1 लाख का लॉस करो, दोस्तों नेगेटिव में होने से अच्छा होता है, रेड में होने से अच्छा होता है कि आप ग्रीन में सिर्फ 100 रुपये के प्रॉफिट में ही एग्जिट कर लो तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो। इस 1 लाख रुपए के लॉस से बेहतर होता है 100 रुपये का प्रॉफिट। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही आराम से रिलैक्स होकर दोस्तों अपने पेशेंस के साथ में हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे और दोस्तों इसी तरीके से हम यहाँ से एग्जिट भी करेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करेंगे कि अभी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ लेकिन हो सकता है एसएल हिट हो जाए तो यहीं पे एग्जिट करते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे नहीं एग्जिट करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आके हमारे एसएल को टच किए बिना ही यहाँ से वापस ऊपर जाए और हमें एक अच्छा प्रॉफिट भी दिखा दे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने पेशेंस को बना के रखें। बड़े लॉस से तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट जो है उसे बुक करें। दिमाग से तो दोस्तों इस चीज़ को बिल्कुल ही निकाल दो कि एक दिन के अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी मार्केट को लूटना है या एक दिन के अंदर आप लोगों को करोड़पति बनना है। तो इस चीज़ को दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दें। थोड़ा थोड़ा सा करके दोस्तों कमाओ, थोड़ा थोड़ा रोज़ कमाओ। रोज़ रोज़ दोस्तों जब आप थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की साइकोलॉजी भी बिल्ड होगी और एक पॉजिटिव थॉट भी बनेगा पैसे के बारे में कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट से। इसलिए दोस्तों रोज रोज थोड़ा थोड़ा कमाना जरूरी है। एक दिन में दोस्तों हम लोग करोड़पति नहीं बन सकते हैं मार्केट के अंदर। अब दोस्तों आते हैं चौथे पॉइंट के अंदर। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा चार्ट ट्रेडिंग। चार्ट ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग मार्केट के अंदर देखते हैं कि सीई का प्राइस बढ़ रहा है या फिर दोस्तों आप लोग देखते हैं कि पीई का प्राइस बढ़ रहा है। तो दोस्तों जिसका भी प्राइस बढ़ता है आप उसके अंदर कॉल में एंट्री कर लेते हैं या फिर अगर प्राइस उसका गिरता है तो आप उसके अंदर पुट में एंट्री कर लेते हैं। और आप जहां से एंट्री करते हैं मार्केट उसी पॉइंट से उसी जगह से मार्केट जो है रिवर्स हो जाती है और आपको वहां पे देखने के लिए मिलता है एक लॉस। तो दोस्तों ये लॉस जो हो जाता है आप लोगों का, इस लॉस के होने का क्या रीज़न है, इस लॉस का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों इस लॉस का लॉजिक ये है कि आप लोग चार्ट को नहीं देखते हैं। चार्ट को देखना दोस्तों ज़रूरी होता है। चार्ट को देखें। एक दिन में दोस्तों चार्ट देखना नहीं आता है किसी को भी, तो दोस्तों चार्ट को देखना भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। और चार्ट को देखना जो सीखने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, बेसिक चार्ट ट्रेडिंग और बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में दोस्तों मेरी एक वीडियो भी मैंने बनाया है। वो वीडियो भी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
और साथ में ऊपर आई बटन पे या फिर वीडियो के एंड में भी इसकी लिंक देने की मैं कोशिश करूँगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। अब आप बाय करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जहाँ पे आप बाय करेंगे वहीं से आपका प्राइस जो है वो रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जहाँ पे आप बाय करते हैं दोस्तों, हो सकता है कि आप रेजिस्टेंस के पॉइंट पे ही बिल्कुल बाय कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप रेजिस्टेंस के पास में बाय करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मार्केट इस तरीके से चलता है, एक यहाँ पे होता है आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पे होता है सपोर्ट। अगर आप दोस्तों मान लेते हैं आप कॉल की सिर्फ प्राइस देखते हुए आप यहाँ पे बाय करते हैं और आप बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके बाय करते हैं, तो यहाँ से दोस्तों मार्केट को तो रिवर्स होना ही होना है और यहाँ पे आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सेम दोस्तों इसी तरीके से काम करता है सपोर्ट में भी, कि अगर आप देख रहे हैं कि पुट की प्राइस बढ़ रही है यानी कि मार्केट नीचे आ रही है, तो दोस्तों जब मार्केट नीचे आ रही है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं आप पुट को बाय करते हैं बिल्कुल सपोर्ट के पास, और सपोर्ट से दोस्तों मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाती है। जब मार्केट रिवर्स होगी तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको लॉस देखना पड़ेगा ही। तो दोस्तों हमेशा चार्ट को देखना जरूरी है और चार्ट को हमेशा देखें, चार्ट को ही देख के यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, बिना चार्ट को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को दोस्तों चार्ट रीडिंग नहीं आती है तो ऊपर आई बटन पे और वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको बेसिक चार्ट रीडिंग और बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में वीडियो जो मैंने बनाया है वो वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को वहां पे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने पांचवें पॉइंट के ऊपर कि सेविंग प्रॉफिट इज अ गुड आर्ट। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। दोस्तों ये ओवर ट्रेडिंग के ऊपर है, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ कैसा होता है। मान लेते हैं दोस्तों कि मॉर्निंग के अंदर आपने कोई ट्रेड किया जिसके अंदर आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, इस 2000 के प्रॉफिट को लेके मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। जो दोस्तों यहाँ से एग्जिट हो जाता है वो क्या करता है, वो अपने पूरे के पूरे प्रॉफिट को सेव कर लेता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग और ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे मार्केट को वॉच तो करते हैं। देखिए मार्केट को वॉच सभी को करना है, जिसने यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर दिया, जो अब और ट्रेड नहीं करेगा, वो भी अगर मार्केट को देखेगा, चार्ट को देखेगा, तो उसे चार्ट का बिहेवियर देखने में आएगा, उसे चार्ट का बिहेवियर समझ में आएगा, समझने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे देखते देखते क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही कोई भी एक अच्छी कैंडल नजर आती है, कोई भी एक अच्छी कैंडल, एक बुलिश कैंडल नजर आती है, एक बेयरिश कैंडल नजर आती है, आप वहां पे फिर से एक ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं आप यहाँ पे हो जाते हैं ट्रैप। और आप यहाँ पे ट्रैप होते हैं, सबसे पहले आपका ये जो प्रॉफिट था दोस्तों, ये प्रॉफिट आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये प्रॉफिट आपका जीरो में कन्वर्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप मॉर्निंग से ही 2000 रुपए के प्रॉफिट में थे। तो आप अब इस लॉस को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अब यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, फिर वही बात आती है कि आप इस 2000 के प्रॉफिट की जो लॉस में आपने कन्वर्ट किया, आप इस लॉस की रिकवरी करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में दोस्तों आप क्या करते हैं, डे के एंड में क्लोजिंग से पहले दोस्तों आप कम से कम 5000 रुपये मार्केट को दे देते हैं, और ज़्यादा ही आप 5000 से और ज़्यादा ही दे देते हैं। देखिए तो ज़रूरी नहीं कि 5000 ही, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है कि आप 1000 रुपये और अपने जेब से दें। जैसे कि पहले आप 2000 के प्रॉफिट में थे, यहाँ पे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप पहले 2000 के प्रॉफिट में थे, अब 2000 के प्रॉफिट को सेव कर लीजिए। मार्केट जो आपको दे रहा है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और इस प्रॉफिट को आप सेव कर लीजिए। अगर आप इस 2000 रुपये के प्रॉफिट को नहीं सेव करते हैं और आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे कहीं आप ट्रैप हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में आप और ज़्यादा ओवर ट्रेड करेंगे तो आप 1000 रुपया 2000 रुपये आप अपने घर से भी देकर जाएंगे। तो दोस्तों ये गलती हमें नहीं करनी है। मार्केट ने आपको जो भी दिया है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो भी करना है दोस्तों एक ही ट्रेड के अंदर करना है। अगर आप एक ही ट्रेड के अंदर प्रॉफिट मिला प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, लॉस मिला लॉस लेके निकल जाते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट डे आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आप रोज रोज कुछ ना तो कुछ लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे आपका जो थॉट है, मैंने आपको बताया, आपका जो सोचने का तरीका है दोस्तों, वो सब कुछ चेंज होगा। आप पैसे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में आप एक अलग तरीके से सोचेंगे और वहां पे दोस्तों आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक चीज दोस्तों आप ये भी सोचिए कि आप जो भी जॉब करते हैं, क्या वहां से एक दिन में 2000 रुपये का प्रॉफिट बनता है?
और दोस्तों इस मार्केट से आपको 5 से 10 मिनट काम करने पे भी 2000 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। कभी कभी दोस्तों ये 5-10 मिनट, 15 मिनट या फिर दोस्तों आधा घंटा या फिर 1 घंटा लग जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको 8-9 घंटा काम नहीं करना पड़ता है। उससे पहले ही यहाँ पे आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। तो दोस्तों इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें, वरना दोस्तों मार्केट आपको जितना दे सकता है मार्केट उससे बहुत ज़्यादा, उससे 5 गुना आपसे ले सकता है। इसलिए दोस्तों हमें मार्केट से फाइट नहीं करना है। अगर हमें लॉस होता है तो लॉस को अपने एक्सेप्ट करना है, मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है, मार्केट से फाइट नहीं करना है, वरना दोस्तों आपका लॉस और बढ़ जाएगा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में ये जो 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इनको दोस्तों याद रखें और इनको फॉलो करें। और दोस्तों अगर इस तरीके के और भी एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ ग्रेट डे।